नमस्कार, आप देख रहे हैं सतर्क पुलिस टाइम। भाईंदर पश्चिम में 52 जिनाले रोड पर मुजफ्फर हुसैन ने जाहिर सभा का आयोजन किया। विधायकों पर साधा निशाना। बोलो जय सिया राम। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। भवानी जय। भवानी जय। भवानी। मंच पे उपस्थित सभी महाविकास आघाड़ी के, मीरा भाईंदर के और प्रदेश के सभी नेता, आरपीआई के और विभिन्न गठों के, बहुजन विकास आघाड़ी के, जिन्होंने मीरा भाईंदर 145 विधानसभा में हमको जिन्होंने समर्थन दिया है, वो सभी पदाधिकारी, नेतागण, सम्मान्य व्यासपीठ, उपस्थित बंधु भगिनीनों, भाइयों बहनों, पत्रकार दोस्तों, मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है कि मैं पैदा होने से पहले भगवान के पास में एप्लीकेशन नहीं दिया कि मुझे मारवाड़ी जैन या गुजराती जैन के घर में पैदा करना। अगर एप्लीकेशन दिया होता तो शायद मैं जवाहर भाई का लड़का होता, और एप्लीकेशन दिया होता तो शायद मैं सोहनराज जैन जी का लड़का होता, या एप्लीकेशन दिया होता तो मैं शायद चंद्रदेव महादेव सिंह साहब का लड़का होता। मगर ये बहुत बड़ी गलती हो गई है अभी। अब ये तो दूसरा जन्म में ही सुधार सकूंगा अगर भगवान इसका ऑप्शन देगा। जैसे अमिताभ बच्चन 3 ऑप्शन देता है ना, कौन बनेगा करोड़पति। पहला ऑप्शन जवाहर भाई, दूसरा ऑप्शन सोहनराज जैन, तीसरा ऑप्शन सीडी सिंह। अब ये 3 ऑप्शन के अंदर फिर मुझे सेलेक्ट करने का मौका मिलेगा। उसी तरह से मीरा भाईंदर में भी कौन बनेगा आमदार, ऐसे 3 ऑप्शन है आपके पास। एक है मुजफ्फर भाऊ, जो है आपका भाऊ, द सन ऑफ द सॉइल, और एक है माजी आमदार। दोनों माजी आमदार है। और आपकी मालूमात के लिए तीनों उम्मीदवार माजी आमदार है, क्योंकि मैं भी विधान परिषद में 1.5 टर्म था, 9 साल था, 9 साल। तीनों माजी आमदार हैं। मगर फर्क इतना है कि मेरी जो स्लेट है, स्लेट जिसपे लिखते हैं ना पार्टी, वो कोरी है। तो मैं इसी शहर के अंदर नगर सेवक भी रहा, डिप्टी मेयर भी रहा। 1985 में नगर परिषद बनी। शशिकांत भाई शाह, गिलबर्ट मेंडोंसा, तुलसीदास मात्रे, लियो कोलोसो, सीडी सिंह, महेंद्र सिंह चौहान, हम सब नगर सेवक बने। ये भाजी मार्केट के पास से जो रास्ता बना हुआ है, ये उसी वक्त का बना है। ये पिछले 10 साल में कुछ नया कुछ नहीं बना। लोग कहते हैं कि मुजफ्फर हुसैन चुन के आएगा तो नया नगर से दाढ़ी वाले और टोपी वाले यहां आ जाएंगे। अरे मैं 65 साल से हमारा परिवार इस शहर में है, 65 साल से, और 40-45 साल से हम राजनीति में है। आपको दाढ़ी वाला टोपी वाले की बात करते हो? अरे हिम्मत है तो अपने काम पे वोट मांगो, जाति धर्म पे क्या मांगते हो? हमने इस मीरा भाईंदर में पॉलिटिक्स करी और कर रहे हैं, और मरते दम तक करेंगे। तुम्हारे जैसा नहीं है कि 5 साल में शहर को लूट के खा लिया, 5 साल में। दूसरी आमदार बनी, उसने तो कहर मचा दिया। जवाहर भाई, आपने बोला रीडेवलपमेंट का काम, ये भाईंदर वेस्ट में आपकी सारी सोसाइटी में सिर्फ ये दोनों की कंपनी रीडेवलपमेंट का प्रपोजल भेजती है, सिर्फ ये दोनों की। इनकी लड़ाई काय के लिए है? जनता के लिए नहीं है, खुद के स्वार्थ के लिए है, खुद के स्वार्थ के लिए।
और हमारी लड़ाई काय के लिए है? हमारी लड़ाई इस शहर को बचाने के लिए है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते हो, इसका मतलब आप इस देश की न्यायपालिका को भी नहीं मानते हो। इसका मतलब आप इस देश की जनता की जो आवाज है उसको भी नहीं मानते हो। जनता के बीच जाके घटनात्मक पद के लिए चुनाव मत लड़िए। मैं चुनाव लड़ रहा हूं इस शहर की नुमाइंदगी करने के लिए, रिप्रेजेंटेशन करने के लिए। मैं कोई मंदिर के पुजारी की नौकरी मांगने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। मैं कोई मस्जिद के मौलाना की नौकरी मांगने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। मैं किसी चर्च की पादरी की नौकरी मांगने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। मैं चुनाव लड़ रहा हूं इस शहर के काम के लिए। मेरे शब्द है, लूटा है तुमने इस शहर को, लूटा है, और अभी आगे भी सिर्फ आप लूटने के लिए काम कर रहे हो। लोग मुझे बोलते हैं, साहब ये पार्टियां हो रही है, वो पार्टियां हो रही है, यहां बांटा जा रहा है, वहां बांटा जा रहा है, आपका डीम्ड कन्वेंस नहीं हो रहा है। रजिस्ट्रार के पास जाते वो 3,000 रुपया एक फ्लैट का मांगता है। कहां है लोक प्रतिनिधि? कहां गए आमदार? टक्केवारी का लोग गया नहीं। लड़ाई काय की है इनकी? इन दोनों की लड़ाई। घी कहां गया खिचड़ी में, खिचड़ी कहां गई घी में, ये लड़ाई है। ये पत्रकार भाई मुझको पूछते हैं, इनका वोट बटेगा तो आप जीतोगे? अरे मैंने कहा, शेर अपना शिकार खुद करता है, छिछड़े नहीं खाता। बन रहा है, कोई शेरनी बन रही है। मतलब दुनिया आगे जा रही है, साइंस आगे जा रहा है, जानवर से आदमी इंसान बना है, और आज के जमाने में किसी को इंसान से जानवर बनना है। जैनिज्म की बात करते हैं, 52 जिनालय यहां पर है, मंदिर है, भगवान विराजमान है। जैनिज्म की बात करते, अहिंसा परम धर्म की बात करते हैं। जानवर खुद को बता करके हिंसा की बात करते हो, और एक दूसरी शेरनी बने घूमती है। पार्टी ने टिकट नहीं दिया। सोचो कितना भ्रष्टाचार का मामला होगा। 22%, 23%, 25%। अभी 2 महीने से मैं सुन रहा हूं कि इनको 22% का शौक है, 23%, 25%। लोगों को क्या क्या आश्वासन दिए, और दोनों एक दूसरे को बोलते हैं। दोनों एक दूसरे को बोलते हैं कि मुजफ्फर हुसैन इसका आदमी है, वो बोलता है उसका आदमी। अरे मुजफ्फर हुसैन के तुम दोनों आदमी हो। आ जाओ मंच के ऊपर। 20 साल की बैलेंस शीट मेरी रखता हूं जनता के सामने, 2000 की और अभी की। 24 साल में मेरी संपत्ति मेरे अकेले की नहीं, मेरे पूरी फैमिली की, पूरे फैमिली की। आ जाओ, रखता हूं बैलेंस शीट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकम टैक्स का डॉक्यूमेंट है, वो रखता हूं सामने, और तुम्हारी भी रख दो कि 2000 में तुम क्या थे और 2024 में तुम क्या हो। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। शेर और शेरनी बन करके, जब तक के मुजफ्फर हुसैन है, मुजफ्फर भाऊ है, इस शहर में किसी पे कोई आंच नहीं आएगी। चुकीला माफी ना आए तो कोणी असू द्या, तो समाजातला व्यक्ती असू द्या, अन्य समाजातला असू द्या, पक्षातला असू द्या, जर कोणी या शहरामध्ये आग लावायची भाषा करेल, हिंदू मुसलमान को डिवाइड करने की बात करेगा, ये चुनाव मैं इसीलिए लड़ रहा हूं। ये चुनाव मैं इसीलिए लड़ रहा हूं। जनवरी में जो गलती हुई वो गलती थी, उसकी माफी नहीं हो सकती। जो आग लगी, आपका काम था लोक नेता के नाते उसे बुझाना चाहिए था, आग के अंदर तेल डालने का काम नहीं करना चाहिए। आप लोगों ने उस आग में तेल डालने का काम किया, खुद को शेरनी। ये शहर के अंदर हम ये हिंदू मुस्लिम भेदभाव कभी होने नहीं देंगे। एमएलए से मैं तो चुन के आने ही वाला हूं, मैं चुन के आने ही वाला हूं, लिख के ले लीजिए। सभी हिंदुस्तान के देवी देवताओं के दर्शन को जाता हूं, सारे मज़ारों पे जाता हूं, सूफी संतों के यहां जाता हूं, सारे चर्चेस में जाता हूं, सारे गुरुद्वारे में जाता हूं, क्योंकि मैं नसीबवान हूं। मैं नसीबवान हूं कि मुझे हर धर्मों की जगह में जाने का मौका मिलता है।